स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम फाइल ओपन कर लेते हैं, जो फाइल हम कल से डिस्कस कर रहे थे। हम ओपन फोल्डर एंड सारे ही चेक कर लें, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, किसी को कोई इशू तो नहीं है। हम यहाँ पे आ जाते हैं टेस्ट पे। डेटाबेस में इमेज, ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो डेटाबेस में कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट डिलीट वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है वो अभी कवर करनी है। ये इन्हीं लेक्चर्स में कवर करनी है, क्योंकि क्योंकि हम तैयारी करवा रहे हैं टेस्ट फेज़ की, तो टेस्ट फेज़ में ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसमें ये भी चीज़ करेंगे, बट एक सीक्वेंस के साथ जो है ना वो कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट मेथड, जो कि बहुत यूज़ होता है। हम पोस्ट मेथड, फिर गेट मेथड पे आएंगे, फिर सेशन पे आएंगे, देन हम डेटाबेस पे आ जाएंगे। डेटाबेस और फिर उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो वन बाई वन सारी चीज़ें। तो हम स्लोली थोड़ा सा चलते हैं, एकदम से स्पीड से नहीं जाते। तो आज के दिन सिर्फ पोस्ट मेथड। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये index.php है, इस सारे को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि डाटे को सबमिट करने के ना दो तरीके हैं। एक आपका है गेट मेथड, दूसरा आपका है आपके पास होता है पोस्ट मेथड। जो पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड के थ्रू आप डाटा सर्वर के थ्रू सबमिट करते हैं। पूछ लेता है कोई कि कौन सा सर्वर, आपने कहना है HTTP पोस्ट, HTTP सर्वर के थ्रू आप डाटा सबमिट करते हैं। दो तरीक़ों से हम डाटा सबमिट करते हैं। एक आपका गेट मेथड है, दूसरा आपका पोस्ट मेथड है। गेट मेथड के थ्रू आप डाटा URL बार के थ्रू सबमिट करते हैं। URL बार, कौन सा URL बार, अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो URL बार है, इस URL के थ्रू हम जो है वो डाटा सबमिट करते हैं। लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल आई थिंक होगी नहीं गेट मेथड की, लेकिन मैं बाद में आपको, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोस्ट है, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। तो ये URL बार है, तो हम URL के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर URL होता है, तो हम URL के थ्रू जो डाटा सबमिट करेंगे वो गेट मेथड के थ्रू हम सबमिट करते हैं डाटा। दूसरा तरीका है पोस्ट मेथड के थ्रू। पोस्ट मेथड के थ्रू हम सर्वर के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं। कोई भी फॉर्म है लाइक दैट, ये एक मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि इसको लॉग आउट करता हूँ, रजिस्टर पे जाता हूँ, ये एक फॉर्म है जहाँ पे 6 इनपुट फील्ड्स हैं, बटन है। अब इस डाटे को मैंने जो है वो सबमिट करना है। तो हम पोस्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने उससे सबमिट करने का वो डाटा लेना होता है, फॉर्म के अंदर से वो डाटा लेना होता है, लेके फिर आपने उस डाटे का डेटाबेस में आपने जो है वो स्टोर करना है, वो कर सकते हैं। आपने उस डाटे की कोई ईमेल भेजनी है किसी को, वो भेज सकते हैं। आपने उस पर कोई कैलकुलेशन लगानी है, कोई फंक्शन लगाना है, कुछ भी करना है, वो आप उस पर उसके बाद कर सकते हैं। वो बात की बातें हैं। लेकिन पोस्ट मेथड का ये सिर्फ आपको यूज़ बता रहा हूँ कि आप किस लिए यूज़ करते हैं। कि आपके पास एक फार्म होता है, ये आपके पास एक फार्म है, फार्म के अंदर डिफरेंट किस्म की आपकी फील्ड्स होंगी। आप उन फील्ड्स का जब डाटा आप सबमिट करते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू, देन आप क्या क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कहीं पे शो करवाना वो करवा सकते हैं, या कुछ भी आप। तो हम एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले हम HTML में आते हैं। HTML में आए और यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इन localhost/test, और ये चेक करें, मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट फील्ड ही लेनी, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनपुट फील्ड्स लेनी है, सो दैट मैं उनका डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम साथ ही बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारा फार्म जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत बन जाएगा, सो दैट आपको भी थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। या फिर अगर हम सिंपल इसी तरह से भी चलने दें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ पे नेम, तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से नेम और ये इनपुट फील्ड, देन यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करता हूँ BR। अच्छा, आप इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे ईमेल के बाद यहाँ पे सिटी एंड लास्ट पे आप पासवर्ड वगैरह, एंड
पासवर्ड के बाद आप यहाँ पे एक बटन आप ले लेते हैं लास्ट पे, इनपुट टाइप यहाँ पे, अच्छा टाइप यहाँ पे सबमिट, बटन के लिए हम टाइप सबमिट लेते हैं। तो हम चेक करते हैं हमें यहाँ पे किस तरह से शो हो रहा है, नेम और ये नेम के लिए ईमेल, और ये ईमेल के लिए सिटी के लिए पासवर्ड, और ये पासवर्ड के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब इनकी टाइप जो है ना वो हमने ठीक करनी है। नेम के लिए टेक्स्ट ठीक है, ईमेल के लिए हमने टाइप ईमेल लेनी है सो दैट हम उसमें ईमेल टाइप ले सकें। सिटी के लिए टेक्स्ट ठीक है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप लेना पड़ेगी, पासवर्ड। अगर आपने इसमें मज़ीद जो है ना वो लाइन ब्रेक करनी है हर एक में, तो जहाँ पे आपने 1 टाइम बी आर लिया आप 2 टाइम ले लें, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा इनमें, इस तरह से। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करें तो ये आपका फॉर्म पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको इस सारे, क्योंकि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जो है ना वो एक आपने फॉर्म बनाया है, मेन ये इनपुट फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स और बटन। तो आपने इस सारे के ऊपर अब पोस्ट के मेथड के थ्रू आपने सबको सबमिट करना है, तो आप इसके ऊपर फॉर्म का टैग लेंगे, फॉर्म। फॉर्म का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपने एंड कहाँ पे करना है, बिल्कुल लास्ट पे यहाँ पे, मतलब जितना एरिया आपने कवर करना है। मैंने ये सारा एरिया कवर करना था तो ये सारा एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड। इसके अंदर मैंने लगाना मेथड इक्वल टू पोस्ट। मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो अब क्या है कि जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये फॉर्म सबमिट होता है। पोस्ट मेथड के थ्रू आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। सबमिट तो हो रहा है। अब जो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है आपने वो डाटा लेना भी है, तो डाटा आपने वो पोस्ट मेथड के थ्रू आपने सबमिट तो कर दिया, अब वो आपने कैसे लेना है। आप PHP में आएंगे, ये PHP का स्टार्टिंग सिंटैक्स है, ये एंडिंग सिंटैक्स है। आप PHP में आएंगे और उसके लिए हम यूज़ करते हैं $, अंडरस्कोर और पोस्ट। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हर फील्ड का डिफरेंट नेम देना पड़ेगा। नेम के लिए आप नेम दे दें, ईमेल के लिए आप यहाँ पे ईमेल नेम दे दें, और सिटी के लिए आप सिटी ही दे दें, और पासवर्ड के लिए आप पासवर्ड दे दें या पास ही दे दें, और सबमिट के लिए आप सबमिट ही दे दें या ओके दे दें, या कुछ भी जो आपको इजी लगता है। तो या बटन, जो भी आपको इजी लगता है वो आप नेम दे सकते हैं। आपने हर एक को डिफरेंट नेम दिया। अब जब आप इस पे क्लिक करते हैं सबमिट पे, तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो जाता है। अब आपने जो सबमिट हो रहा है, क्योंकि सर्वर के थ्रू सबमिट हो रहा है ना, तो सर्वर पे तो चला गया जब आपने बटन प्रेस किया। अब आपने वो सर्वर से डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू लेके, तो वो कैसे, फ़र्ज़ करिए आपने यहाँ पे प्रिंट करना है, टॉप पे वही डाटा लेके प्रिंट करना है, तो वो कैसे, $, पोस्ट और ब्रैकेट के अंदर कि आपने किस इनपुट फील्ड का आपने डाटा लेना है, किसका लेना है। फ़र्ज़ करें नेम का लेना है तो आप इसके अंदर नेम लिखेंगे, नेम। तो अब हम यहाँ पे मैं नेम के अंदर कोई वैल्यू दूंगा, सबमिट करूँगा। तो 1 मिनट, यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन मैंने इसको एको नहीं किया हुआ। एको मीन प्रिंट नहीं किया हुआ। एको किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट करने के लिए। तो चेक करें, ये ऊपर इफ्तिखार अली आपको नज़र आ रहा है। जो भी मैं यहाँ पे नेम दूंगा, मैं असद अली देता हूँ या कुछ भी देता हूँ, तो आपको यहाँ टॉप पे शो होगा। कैसे हो रहा है, जो भी आपका डाटा था आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया। अब आपने वो पोस्ट मेथड के थ्रू लेना, आप कैसे लेते हैं, $, पोस्ट, और इसके अंदर आप नेम देते हैं जो भी, मतलब जिस फील्ड का आपने लेना हो। आपने दूसरी फील्ड्स का भी लेना है, वो भी आप इसी तरह से लेंगे। फ़र्ज़ करें आप ले रहे हैं एको, $, और पोस्ट। अब आप यहाँ पे ले रहे हैं किसका, आप ईमेल का ले रहे हैं। आप ऐसा करें, इसी को कॉपी कर लें सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो और कौन कौन सी चीज़ें, सिटी और पासवर्ड। तो हम यहाँ पे सिटी और पासवर्ड का आपने नाम रखा था पास। अब आप रीलोड एक दफ़ा करें, तो रीलोड करने के बाद अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो सबसे पहले आप ऊपर आपको ये एरर्स दे रहा है। तो ये आपको एरर्स क्यों दे रहा है ये भी आपको बताता हूँ। पहले आप इन सब में ये डाटा आपने सबमिट फिल किया, इफ्तिखार अली user@gmail.com IST पासवर्ड दिस, सबमिट करते हैं तो चेक करें, इफ्तिखार अली user@gmail.com IST 1 2 3 जी, आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऊपर दे रहा है, जो भी आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई।
कि आपने कोई भी डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू जब सबमिट करना है तो आप क्या करेंगे कि ऊपर जस्ट फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लेना पड़ेगा और ये आपका डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू जो है ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपने पोस्ट मेथड के थ्रू लेना है डाटा, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, $_पोस्ट और फिर जिस फील्ड का नेम, जिस फील्ड का भी आपने लेना है वो आप उसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, आपके पास डाटा आ जाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ कि आप जब इसमें पेज को रीलोड करते हैं तो आपके पास ये एरर्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं एरर? क्योंकि जो आपका PHP फॉर्म है उसको अभी नहीं पता, जो आपका पेज है अभी यहाँ पे इसको नहीं पता कि आपका ये नेम कहाँ से है, ईमेल कहाँ से आ गया, क्योंकि पोस्ट मेथड के थ्रू ना इसमें ईमेल नेम आ रहा है, ना ईमेल आ रहा है, ना सिटी, ना पासवर्ड। ये कब आएगा? जब आप जिस सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये पोस्ट मेथड के थ्रू आपका डाटा सबमिट होगा, देन पोस्ट मेथड के थ्रू इनमें वैल्यूज़ आएंगी। अभी तो इनमें कुछ भी नहीं है, ना नेम में ना ईमेल, उसको पता ही नहीं है कि पोस्ट मेथड के थ्रू नेम क्या है, ईमेल क्या है, सिटी क्या है और पासवर्ड क्या है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ इस सेट, और इफ़ इस सेट $_ पोस्ट, और इसके अंदर बटन का हमने क्या नेम रखा था, ओके। तो हम यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर बटन के अंदर कोई भी वैल्यू, इस सेट की क्या डेफिनेशन है, इस सेट की डेफिनेशन है कि ये चेक करती है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू। तो ये चेक कर रही है ओके वेरिएबल की, ओके किसका नेम हमने रखा था, बटन का नाम, तो ये बटन की वैल्यू चेक कर रही है कि, यानी कि सिंपल मायनों में चेक करिए कि क्या पोस्ट मेथड के थ्रू ये बटन प्रेस किया गया या नहीं किया गया। तो हम अब क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू ये बटन प्रेस किया गया देन ये वर्क करे, वरना ना करे। तो ये हमने इसके अंदर रख दिया। तो अब ये चेक करें कि कितना सिंपल हो गया कि अब आप रीलोड करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने लगा दी है कि इफ़ ही सेट पोस्ट ओके, कि क्या आपका बटन अपने पोस्ट मेथड के थ्रू प्रेस किया, नहीं किया तो ये इग्नोर हो गया, ये स्किप हो गया, तो फिर ये नीचे सीधा चला जाएगा। तो अब अगर आप इसमें वैल्यू सारी फिल करते हैं, लाहौर, एंड पासवर्ड भी जो भी आपने देना है अली 321, और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक मिनट, आपने इसका नेम रखा था बटन, तो आप यहाँ पे ओके यूज़ कर रहे हैं, हमने बटन रखा था नेम। तो हम रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा, दोबारा से हम देते हैं यहाँ पे लाहौर, यहाँ पे अली 321, सबमिट। चेक करें, इफ्तिखार अली user@gmail.com, लाहौर सिटी है। आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आप लाइन ब्रेक कर लें। कैसे करेंगे को, तो हम यहाँ पे BR से लाइन ब्रेक हम करते हैं, इसके नीचे भी लाइन ब्रेक करनी है, इससे नीचे भी लाइन ब्रेक करनी है, इससे नीचे भी लाइन ब्रेक करनी है। तो इस तरह से अब आप चेक करेंगे, ये चेक करें पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में। ये पोस्ट मेथड के थ्रू अगर आपने डाटा सबमिट करना है तो ये वो तरीका है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, लाइक दैट आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं नेम आपने एक वेरिएबल लिया और अब आप एको कर लें इस नेम को। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एको और उसके बाद ये नेम, मतलब आपने क्या किया, आपने पोस्ट मेथड के थ्रू नेम लिया और इस वेरिएबल में साइन कर दिया, देन आप इस वेरिएबल को एको कर रहे हो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप सबको इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास दो तरीके हैं, आपको जो सूट करता है आप उसी तरह से जो चेक करें। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज़ यूज़ होती है, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है एक्शन का। एक्शन किस लिए यूज़ होता है? एक्शन आपका यूज़ होता है कि आपने किस पेज पे जो है वो ये डाटा, अगर आप एक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो क्या इसी पेज पे ही जो है ना, यानी कि वो इसी पेज पे डाटा सबमिट कर देगा। लेकिन अगर आप एक्शन में किसी दूसरे पेज का नेम लिखते हैं, लाइक दैट मैं यहाँ पे कोर पेज ले रहा हूँ, जैसे कि page.php, ठीक है। तो अब अगर फ़र्ज़ करो कि मैं डाटा सबमिट करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे पेज पे, तो देन मुझे एक्शन में उस पेज का नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, कि इधर की हमारी कोडिंग ये इंडेक्स में जाके, तो एक्शन पे page.php। इससे क्या होगा चेक कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं और अब चेक करते हैं। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये किसी दूसरे पेज पे चला गया। किस पेज पे चला गया? page.php पे।
पेज डॉट PHP पे, यानी कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये जितना भी ये वाला डाटा है ये किस पेज पे सबमिट कर देता है। एक तो ये उस पेज पे हमें भेज भी देता है, रीडायरेक्ट भी कर देता है, और दूसरा हमारा डाटा भी जो है वो उस पेज पे भेज देता है। फिर ये हमारा डाटा इस पेज पे नहीं भेजेगा। अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि आप ये चेक कर रहे होंगे कि आपने सबमिट पे क्लिक किया है, बेशक आप इसमें डाटा फिल करके, तो आपका क्योंकि वो उस पेज पे ठहरता ही नहीं है, और आप वापस अगर जाएँ भी तो वहाँ पे आपको कुछ प्रिंट हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आपका ये इस पेज पे पेज डॉट PHP पे जो है ना वो आपका डाटा प्रिंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे वो भेज तो रहा है, अगर आपने सबमिट आप क्लिक किया उसने, अब आपने इस पेज पे अगर आपने डाटा उसी तरह से पोस्ट मेथड के थ्रू लेना है तो सेम तरीका है। ये PHP का सिंटैक्स स्टार्ट हुआ और आप यहाँ पे इफ़ इस सेट और क्या यूज़ कर रहे थे, $अंडरस्कोर पोस्ट एंड ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या नाम था उसका बटन का, डन। तो अगर यानी कि आपने पोस्ट मेथड के थ्रू बटन प्रेस किया है देन फिर आप $अंडरस्कोर पोस्ट और पहले तो आपने ले नेम कोमा के अंदर नेम और लास्ट पे सेमीकोलन, और इसको आप कर लें एको। चेक करते हैं, बैक जाएं, यहाँ पे रिफ़्रेश करें, आपने यहाँ पे कोई भी नेम लिया सबमिट किया तो अच्छा 1 मिनट, सॉरी डन नहीं था, बटन था। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे बता दिया करें, क्योंकि यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जो इनपुट टाइप सबमिट है इसका नेम हमने बटन रखा हुआ है। तो इफ़ इस एट पोस्ट बटन तो देन पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी नेम होगा वो हम एको कर रहे हैं। तो वापस जाते हैं, रीलोड करते हैं और यहाँ पे कोई भी नेम देते हैं, सबमिट करते हैं, तो चेक करें आपको यहाँ पे इफ्तिखार प्रिंट कर रहे हैं। आप इसी तरह से बाकी सारा डाटा भी हम यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं, ये सारा ये वाला, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम बच जाएगा हमारा। तो हम वापस जाते हैं इस तरह से, एंड कुछ भी डाटा जो भी हमारा है सबमिट पे क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पे सबमिट कर देगा। तो ये था हमारा पोस्ट मेथड डाटा को सबमिट करने के लिए। आपका टास्क क्या होगा? आपका टास्क ये है कि आपने एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है लाइक दैट। आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे मैं ये जिस तरह से मैं लॉगिन करता हूँ, 1 मिनट, जिस तरह से ये एक फार्म है, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा फार्म बनाया हुआ है, ऊपर मैंने ये एक बैज लगाया हुआ है, बैकग्राउंड में ये कलर है। इसी तरह से अपने टेबल के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स देनी है। डिफरेंट फील्ड्स देने के बाद आप जब इस बटन पे क्लिक करें आपका ये डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होना चाहिए, और आपने ये ऊपर जो है ना वो उसी तरह से शो करवाना है जिस तरह से यहाँ शो हो रहा है। तो ये दोनों तरीके आपने टेस्ट करने हैं। किसी का भी अगर कोई यहाँ तक सवाल है तो वो पूछे। अच्छा सर, ये नेम ईमेल राइट के लिए लेबल टैग यूज़ करना ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी नहीं है। आपने HTML में किस तरह से जो है ना वो प्रिंट करना है, आप टेबल के अंदर कर सकते हैं, आप लेबल के अंदर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपको मैंने टास्क दे दिया, आप परफॉर्म करें और देखें क्या होता है इससे। इसके बाद सर एक एको में सारी फील्ड्स का डाटा एक साथ नहीं कर सकते, तो आप सारा डाटा एक साथ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। मेन आपका यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे जस्ट लाइक ये है $अंडरस्कोर ईमेल है, आप चाहते हैं कि ये जो CD का डाटा ना ये भी मैं इसी के एको में दे दूँ, तो दे दें, सिर्फ दरमियान में आपने डॉट लगा देना है। ये भी इसी में दे दें, यहाँ पे भी दरमियान में आपने जस्ट डॉट लगा देना है। आपने ये भी देना है, बल्कि ये सारा यहाँ तक कट किया, इसके साथ आपने जस्ट इसके दरमियान किस किस को शो नहीं हो रही, सबको शो नहीं हो रही। जी, फिर सेम पेज पे उसका कोई काम नहीं है। फिर चले मैं दोबारा से स्टॉप करके तो शेयर कर देता हूँ अगर कोई इशू आ रहा है तो। अच्छा, अभी सब चेक करें कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये चेक करें कि हमने यहाँ पे लगाया फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, एक्शन हमने किया पेज डॉट PHP। तो क्योंकि अब जो है इस कोड का यहाँ पे कोई भी काम ही नहीं है,
तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमने क्या कर क्या यहाँ पे रहे हैं, हमने यहाँ पे ये फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद हमने एक्शन लगा दिया पेज डॉट PHP। तो जो किस पेज पे सबमिट करेगा, जो इस पेज पे तो सबमिट करेगा नहीं इंडेक्स डॉट PHP पे, तो लिहाजा जो ऊपर हमने कोड रिमूव किया है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं था। उसका हमने जिस पेज पे सबमिट किया है पेज डॉट PHP पे, सिर्फ वहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने किया। अच्छा, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था कि हम एक ही एको में नहीं कर सकते, तो ये चेक करें, मैंने एक ही एको के अंदर ये नेम, उसके बाद यानी कि ये फर्स्ट वेरिएबल, आप सेकंड वेरिएबल लेना चाहते हैं, उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स के दरमियान डॉट होगा, ये सेकंड, फिर डॉट, फिर थर्ड, फिर डॉट, फिर ये फोर्थ। तो चेक करते हैं कि क्या आपको यहाँ पे शो करता है। ये लें, आपको एक ही लाइन में उसने शो कर दिया और कुछ, लेकिन वो एक ही लाइन में आपने शो तो कर दिया है। तो अब इसको तरतीब किस तरह से देना है, तो ये तरतीब फिर देते रहें आप। ये नहीं कि आप नहीं दे सकते, लेकिन एक ही एको में अगर आप करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए या तो आपको HTML में जाना पड़ेगा, HTML में वो आप अलग-अलग किस तरह से करते हैं वो करना पड़ेगा, या फिर आपको इस तरह से इसमें स्ट्रिंग शामिल करना पड़ेगा, जैसे ये एक स्पेस आपने ऐड करना था तो उसके लिए, या कुछ भी मीन जैसे आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं। और कोई सवाल? अगेन टास्क बता दें, टास्क सिंपल सा टास्क है। मैंने तो मतलब टास्क क्या है, मैंने तो ये सिंपल काम किया ना कि इनपुट फील्ड 1 2 3 4 फील्ड्स है और ये बटन है। आपका काम है आप ज़्यादा सारी फील्ड्स बना लें, मतलब ये 3 4 नहीं, ज़्यादा सारी बना लें। उसमें नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सिटी, सैलरी, ये वो तकरीबन कोई 8-10 फील्ड्स बनाएं। लास्ट पे सबमिट का बटन लगाएं। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो मैंने आपसे ये कहा कि ये सारा टास्क आपने परफॉर्म करना है, बट आपने एक खूबसूरत सा फॉर्म बनाना है जस्ट लाइक दिस। ये चेक करें, इस तरह का आपने बूटस्ट्रैप के थ्रू फॉर्म बनाना है। और बूटस्ट्रैप अभी तक जिसने यूज़ की है उसको तो पता होगा कि बूटस्ट्रैप किस तरह से किया, और अगर नहीं पता तो पूछ भी सकते हैं कि सर ये मीन कैसे करना है, मैं करवा भी दूँगा। और किसी का कोई सवाल? डॉट क्यों लगाते हैं? दो डॉट क्यों लगाते हैं? डॉट हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमने एक स्ट्रिंग है और एक हमारा वेरिएबल है, हमने दोनों को आपस में एको करना है लाइक दैट। अभी मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ, मैं एको और सबसे पहले BR लाइन ब्रेक करते हैं हम यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एको, और फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग पहले प्रिंट करता हूँ, अली नाम है कोई और मैंने। और अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जब सबमिट करेंगे तो रिलोड किया। अच्छा, यहाँ पे ना ये BR इसमें लिखना था, फिर लाइन ब्रेक हो गई। ये अली यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है, कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने इस स्ट्रिंग के साथ फ़र्ज़ करें ये नेम प्रिंट करना है एक ही एको में, तो अब चेक करते हैं आपको एरर देगा। यस, उसने कहा कि ये क्या मजाक है, तो आपको उसने एक एरर दे दिया। तो आपने अगर स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों इकट्ठे प्रिंट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों के दरमियान में डॉट लगा देना है। डॉट लगाएंगे फिर आपको दोनों ही जो है ना वो प्रिंट करेगा। जी चेक करें, अली भी है और इफ्तिखार अली भी है, दोनों ही आ गए। और अगर दो वेरिएबल्स हैं, ये तो एक स्ट्रिंग था एक वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल्स हैं, फ़र्ज़ करें जी आपका फर्स्ट वेरिएबल है और जी आपका सेकंड वेरिएबल है ये वाला, तो क्या आपको एरर देगा? वो जी आपको एरर देगा, फिर से एरर देगा, कहेगा ये क्या मजाक है। तो आपने यहाँ पे दोबारा से दोनों वेरिएबल्स के दरमियान डॉट लगाना है, देन आपको एरर नहीं देगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अगर हमने दो वेरिएबल या उनमें से कोई एक स्ट्रिंग है एक वेरिएबल है, उन दोनों के हमने, समझ आ गई? और किसी का कोई सवाल?